सोचिए अगर कोई बच्चा 3 से 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल ही ना पाए और स्कूल में टीचर उसे बेकार छात्र माने, क्या वो बच्चा कभी दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है? शायद आपको लगे नहीं, लेकिन यही सच है अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ जर्नी जिसने समय और अंतरिक्ष की परिभाषा ही बदल दी। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नाम के शहर में हुआ। वो बोलने में बहुत धीमे थे। पेरेंट्स को भी चिंता थी कि शायद उनका बच्चा ठीक से कभी बोल ही नहीं पाएंगे। बचपन में अक्सर चुप रहते थे, अकेले सोचते रहते थे। स्कूल के टीचर्स उन्हें धीमा दिमाग कहते थे, लेकिन आइंस्टाइन की सोच अलग थी। उन्हें टॉय कॉम्पास देखकर अलग सी चुलमचती थी। वे हमेशा उत्तर की ओर क्यों दिखाती है। क्यूरियोसिटी उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ से फिजिक्स पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें तुरंत नौकरी नहीं मिली। बहुत मुश्किल के बाद पैटेंट ऑफिस में नौकरी मिली, जहाँ वो इन्वेंटर आइडिया को अप्रूव करते थे। इस समय उनके लिए छुपा हुआ वरदान बना, क्योंकि खाली समय में वो फिजिक्स पर रिसर्च करते रहते थे। साल 1905 को आइंस्टाइन का मिरेकल ईयर कहा जाता है, क्योंकि उस साल उन्होंने एक ही बार में 4 महान रिसर्च पेपर लिखे थे। पेपर नंबर 1 लाइट की पार्टिकल नेचर, जिससे क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। पेपर नंबर 2 एटम के एग्जिस्टेंस का साइंटिफिक प्रूफ दिया। पेपर नंबर 3 स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हैं। पेपर नंबर 4 मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू mc²। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही थ्योरीज भविष्य की पूरी साइंस की नींव बन जाएगी। आइंस्टाइन ने बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसने ग्रेविटी को स्पेस और टाइम कर्वेचर से एक्सप्लेन किया। साल 1919 में एक सोलर इक्लिप्स के दौरान उनकी थ्योरी प्रूफ हुई, तो पूरी दुनिया उन्हें जीनियस मानने लगी। अखबारों की हेडलाइन बनी रिवोल्यूशन इन साइंस। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टाइन पूरी दुनिया में मशहूर हो गए और मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा नाम बन गए। हिटलर के राइज के समय आइंस्टाइन अमेरिका चले गए। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी की। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को लेटर लिखा, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब रिसर्च को शुरू करने की सलाह दी। लेकिन बाद में जब हिरोशिमा और नागासाकी में इसका विनाश देखा, वो गहरे दुखी हुए। इसके बाद आइंस्टाइन हमेशा पीस और डिसarmament के लिए आवाज उठाते रहे। आइंस्टाइन कहते थे इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। उनकी सोच ने सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल दिया। आज उनका नाम जीनियस, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी का सिंबल है। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी और मेहनत है, तो कोई भी कमजोरी आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, यही थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की इंस्पायरेशन जर्नी। एक ऐसे बच्चे की जो बोलने में धीमा था, लेकिन सोच में सबसे तेज। अगर आपको आइंस्टाइन की कहानी मोटिवेटिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले।